भाई आजकल दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो जोक्स बना रहे हैं और एक जो उसमें संस्कार ढूंढ रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। समय रैना का स्टिल अलाइव शो आने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, आपके सामने आ रही होगी। 2-3 दिन से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टोरी चल रही है इसके ऊपर। और ये जो शक्तिमान है यानी कि मुकेश खन्ना जी है, उनको एक जोक उनके ईगो पे हर्ट हो गया, बल्कि वो एक छोटा सा जोक था, इतने बड़े ईगो पे ले जाने की तो कोई बात भी नहीं थी। सर शक्तिमान सर यानी मुकेश खन्ना जी हमारी जनरेशन से 2-3 पीढ़ी बड़ी जनरेशन के आदमी है, वो फिर भी हमें सुधारने में लगे। भाई इस जनरेशन गैप में बहुत अंतर है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती, कितने भी उसको कुत्ते की दुम गाइस अगर मैं बता दूं आपको तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोला गया भाई समय रैना भाई को। मुकेश खन्ना सर को लगता है कि ये जो कॉमेडियन है ये सब कॉमेडी छोड़ के, ये रोस्ट स्किल छोड़ के और भाई ये वाइन्स छोड़ के, सब यूट्यूब वगैरह छोड़ के इन सर का 20 साल 30 साल पहला वो शक्तिमान शो देखे। अभी जो हाल ही में रिलीज हुई मूवी है उन्हें भी छोड़ दो, बस सिर्फ शक्तिमान। सर आप इतना सीरियस हो गए एक छोटे से जोक से, वो तो यूट्यूब पे था और वैसे भी कोई गुरुकुल की क्लास में थोड़ा बोल रहा है उसने। सब अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। अगर जेन्युइन ऑडियंस बैठी है, जो मुझे डाउट अगर बैठी हुई वो तालियां मार रही है, बाहर से मेरे को कितने ऑडियंस है, मतलब 1200 के ऑडियंस, 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो। क्यों नहीं साहब, हमारा ये फॉर्म नहीं साहब, आप छुपा रहे हैं। वाह भाई, सर को लगता है कि समय रैना की ऑडियंस एक एआई से बैठाई गई ऑडियंस है। और भाई हाँ, वो सब जो साउंड इफेक्ट उसमें चल रहे हैं ना पिक्चर में, भी सर को ऐसा ही लगा कि भाई ये एआई से चल रहे। अगर एआई का जमाना है इसका मतलब थोड़ा है कि क्राउड भी एआई से भर दोगे, आप जेन्युइन लोग बैठा दोगे क्या एआई से? उसमें बताया गया कि 1200 लोग बैठे थे और भाई ठगेश भाई ने खुद बताया कि मैं अभी वहां बैठा था। इसका ये शो तो इसको बंद नहीं। मैं तो अगर अपनी तरफ से अगर बोलूं, शक्तिमान की तरफ से बोलूं, गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में इसको घुमाइए। सर आप जिस एज के हो और जिस हिसाब से आप ये बातें कर रहे हो कि भाई गधे काला मुंह करके गधे पे बैठाओ, सारी इंडिया में घुमाओ, सर वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो वाइवा देने थोड़ा ही गया उस शो में। आज समय रैना का वाइवा है, आज शो में 1200 लोगों को बैठाओ, समय रैना वाइवा देने जाएगा उसको। और वैसे भी आप बोलते रहते हो कि ये कपिल शर्मा का शो, एक बार आपने बोला था कि कपिल शर्मा के शो में मैं जाऊंगा भी नहीं, और भाई मतलब कपिल शर्मा एक शो बेकार शो है, पता नहीं क्या क्या बोला था आपने कपिल शर्मा शो के बारे में, और अब समय रैना के बारे में बोल रहे हो। जब आपको इतने बुरे लग रहे हैं शो तो आप मत देखो, क्या जरूरत है देखने की? आप देख रहे हो शो फिर उस पर टिप्पणी करते हो, इससे अच्छा तो आप शो ही मत देखो, रहने दो, अपना शक्तिमान बनाओ जाके। इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने वाले का कसूर है। यस, बिकॉज़ आपने उनको बिगाड़ दिया है। सर इसमें आपका क्या घाटा है? उसकी रियल ऑडियंस है भाई, व्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाई का कमबैक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। यूट्यूब पे अगर व्यूज आएंगे, मान लिया अगर 50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसकी वीडियो पे, तो भाई एक तरह से यूट्यूब पे जो हमारी रियल ऑडियंस है वो एक्टिव रहेगी, तो उससे तो सभी के व्यूज आएंगे। आप जो वीडियो डाल रहे हो 1,25,000 व्यूज कहाँ? शक्तिमान से थोड़ा ही आए 1,25,000 व्यूज। और रही बात देखने वाले कसूर की, तो सर सबसे बड़ा कसूर तो आपका भी मैं मानता हूँ कि आपने देखा है कि फिर उस पर आप टिप्पणी क्यों दे रहे हो? अगर आपने देख लिया, सर मैं मानता हूँ, देखो जलन तो होती है करोड़ों व्यूज से, है नहीं? अगर मान लिया किसी आदमी का चैनल ग्रो कर रहा है, भाई कोई आदमी ग्रो हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड। हाँ, ऑडियंस लाफ्टर्स तो सिर्फ इस दुनिया में शक्तिमान की थे और किसी के थे ही नहीं ना। भाई कोई किसी को प्यार करता, ना किसी का फैन है, ना कुछ है। मतलब इस दुनिया में सिर्फ जो था शक्तिमान के ही थे, जो था दुनिया के लो बजट वीएफएक्स में था शक्तिमान, जिसको आप इतना वो कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो सर। और एक चीज देखो, आपने जो है वीडियो ली, इसमें तो आदमी घोड़े पर बैठा, आपकी आंखों में तो लेंस जा रहा, आंखों में लेंस लग रहा। शक्तिमान सारी उम्र तो लड़ता ही आ रहा बेचारा, पहले विलन से लड़ता था, अब तो यूट्यूब पे जोक मार दे तो भाई जोक्स में कमी ना निकालना, उससे लड़ना, फिर कपिल शर्मा के साथ लड़ना, कभी समय रैना के साथ लड़ना, अगर आगे कोई और ग्रो होगा तो उससे भी लड़ना है। भाई समय रैना के शो में लोग हंसने के लिए जाते हैं, पर वहां देखा जाता है कि दूसरी तरफ एक वीडियो आती है यूट्यूब पे जिसमें मोरल वैल्यूज मिल रही है समय रैना के खिलाफ। समय रैना ने गाली दी शक्तिमान को? जी नहीं दी। समय रैना ने मुकेश खन्ना जी को गाली दी? जी नहीं दी। समय रैना ने कुछ उल्टा बोला मुकेश खन्ना जी को? जी नहीं कहा। भाई ये वही सिचुएशन लग रही है मुझे, जिसमें वाईफाई की स्पीड तो पूरी है, पर जो आदमी का माइंड सेट है ना, वो अपडेट कभी नहीं होने का। जिसके अंदर उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को रोस्ट किया कि जो है सबको पोलियो पिलाते लेकिन अपने बच्चे को खड़ा नहीं कर पाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? इस भाई को मैंने सारी उम्र में कहीं किसी भी फिल्म में नहीं देखा, अगर किसी भाई ने देखा हो तो कमेंट में बता दियो। ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद।
भाई जिस हिसाब से तुम्हारा करियर है उस हिसाब से तुम्हारे घर वाले भी ऐसे ही बात करते होंगे तुमसे। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से, मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू। इस आदमी का अलग ही लेवल पर चल रहा, हर आदमी को तो धमकी देकर चला भाई। अबे ए अटकेले, अब मेरे से बच के दिखा, ए अटकेले, अब तेरे को जिंदा नहीं, आपके बिल में हाथ डालेगा ना तो जिंदा नहीं बचेगा, डसेगा तेरे को, डसेगा, मैं बता रहा हूँ, डसेगा डसेगा। इतना तो करियर में आपने फिल्म भी नहीं करी जितनी आपने कंट्रोवर्सी कर ली होगी जीवन में, और फिर भी ग्रो अप नहीं हो रहा। बेटा तू है ना, थोड़ा इज्जत से चल, हर बिल में हाथ मत डाल, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप निकलेगा ना, काटेगा तेरे को, ऐसा मत करो मेरी जान। ये डायलॉग जगह जगह बोलने की आदत हो गई है भाई को, हर जगह यही डायलॉग लेके आ जाते हैं। आप कहीं भी जाएगा उससे पहले इसका वही डायलॉग, सांप डसने वाला डायलॉग आ रहा है भाई पहले। अमिताभ बच्चन साहब को तू बोल रहा है उनके बेटे को खड़ा नहीं कर पाए, बेटा तो खाली अमिताभ बच्चन का ए है ना, उसमें तेरी जिंदगी का पूरा समय निकल जाएगा बेटा। अच्छा भाई क्या सेंस है इस बात, इस आदमी की बात का कोई सेंस होता ही नहीं है। अच्छा खाली एम है, तेरी पूरी जिंदगी का समय निकल जाएगा, क्या सेंस है इस बात भाई। मैं तो ये मानता हूँ तुम्हारे ए से तो बड़ा ही है इसका करियर। मुझे मत दिखना कहीं पे, तू जिधर दिखा उधर तेरे कान चेक करूंगा मैं, याद रखना। हाँ बहुत बड़ा डॉक्टर हो सर आप, कानों का मैल गड्ढा है भाई, इसका फोन कर लिया अगर कोई उठवाना चाहता हो ना, किसी के कानों में दिक्कत आ रही हो तो कानों का डॉक्टर है भाई आजाद। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं, जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान। तो सर आप क्यों बोल रहे हो, मुकेश खन्ना क्यों बोल रहा है, फिर उसे भेजो ना शक्तिमान को, वही देगा रिप्लाई, अपनी ड्रेस पहन का होगा। एक तो सर को पता नहीं क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, आज भी इन्होंने लगा कि इनके 20 एपिसोड जो के तू रिपीटेड पे चल रहे होंगे, घर घर हर बच्चा देख रहा होगा, उसके पेरेंट्स देख रहे होंगे, घर घर बस हर जगह शक्तिमान ही चल रहे, वही रिपीटेड पे चल रहे। सर नु चाह कि सब प्लेटफॉर्म बंद, सब जगह बंद, सब कोई भी जगह चलनी नहीं चाहिए, बस सिर्फ शक्तिमान। अरे नहीं देखना सर शक्तिमान, इतने बड़े हो गए शक्तिमान देखते देखते। सर आपको एक चीज नहीं पता शायद, सारी उम्र कोई भी आदमी रिलेवेंट नहीं रह सकता इस दुनिया में। जैसे आपका समय था, आप भाई शक्तिमान के टाइम पे रिलेवेंट थे बहुत, हम भी देखते थे आपको, और भाई अब समय रहना है, समय रहना को भी देख रहे हैं लोग, कुछ टाइम बाद इसे भी नहीं देखेंगे, ठगेश को भी नहीं देखेंगे, हमें भी नहीं देखेंगे, लक्ष्य चौधरी को, कोई मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबका एक अपना अपना टाइम पीरियड होता है सर, उस हिसाब से चलता है भाई। अब देख लो जैसे आज रोस्ट वीडियो चल रही है, कल क्या पता ना चले, कोई ना भी देखे, आज वाइन्स चल रही है, कल ना चलने, कोई ना भी देखे, और अभी भी वाइन्स का स्कोप तो आधे से ज्यादा खत्म ही हो चुका, मैंने देख लिया बात। रही बात ये शो की, तो भाई ये कॉमेडी शो है, इनमें थोड़ी बहुत मजाक भी करनी पड़ती है, तभी आदमी, अगर वहां मजाक नहीं करेंगे तो भाई ऑडियंस आएगी किस काम के लिए। देखो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इससे कई घरों के गुजारे चलते हैं भाई। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कभी पुअर कैटेगरी के थे, वो यूट्यूब ने बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिए। और भाई मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे अगर कोई काम कर रहा है दिल जान से, भाई एक दिन आएगा टाइम बहुत बढ़िया आएगा। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो यार, जाके फॉलोवर नहीं बढ़ा रहे आप मेरे, जाओ फॉलो कर जाओ जल्दी। और हाँ यार एक चीज भूल गया गाइस, भाई बाद में बोल लूंगा, मेरा व्लॉग चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, शायद नेक्स्ट मंथ से उस पर व्लॉगिंग चालू कर दूँ, व्लॉग जरूर देखा करियो। जाओ जैसे कहा।